नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत लाइव न्यूज। हम अभी आ रखे हैं हरनौत कृषि विज्ञान केंद्र में। जैसा आज सोमवार को एक विशेष कार्यक्रम रखा गया 5 दिवसीय प्राकृतिक खेती के बारे में। उन जो जानते हैं डॉक्टर रणधीर कुमार सिन्हा जी। सर, सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर रणधीर कुमार हूँ। मैं अभी नालंदा उद्यान महाविद्यालय नूरसराय नालंदा में प्राचार्य के रूप में अभी स्थापित हूँ वहाँ पर, और कार्यभार देख रहा हूँ। अभी आज का बड़ा अच्छा मौका था जब हमारे यहाँ ये कृषि विज्ञान केंद्र हरनौत नालंदा में 30 कृषि सखियों का, जो कि NMNF कहते हैं, ये नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, उसके तहत पूरे देश में आज इसका डिमांड हो रहा है कि नेचुरल फार्मिंग पे फिर से किसान लौटे, कैसे प्राकृतिक खेती पे वापस जाएं। तो क्लस्टर बना करके सरकार की योजना है कि क्लस्टर बना करके कि कृषि सखियाँ बनाई जाए और उनको एक रोल मॉडल के रूप में ले करके फिर इसका प्रचार प्रसार आगे पूरे देश में किया जाए। करोड़ों लोगों को किसानों को इससे जोड़ना है इस अभियान से, जिसमें जैसे अभी हम लोग जान रहे हैं कि फर्टिलाइजर्स का जो रासायनिक खाद है उसका प्रयोग करके, अंधाधुंध प्रयोग करके हमने अपने मिट्टी ज़मीन सारे को ख़राब किया, फसल को ख़राब किया है। और जहर युक्त सब्जियां, फल फूल, अनाज सब भी बाज़ार में उपलब्ध है, जिसके वजह से काफ़ी बीमारी भी पूरे अपने समाज में फैल रहा है। मानव समाज को, मानवता को ही आज एक चैलेंज के रूप में ये रासायनिक खाद है। तो इसको सुधार करने के लिए एक दूसरे रूप के रूप में इसको कैसे हम इसको कम कर सकते हैं, इसके लिए अभी जैविक खेती के बाद अभी नेचुरल फार्मिंग की बात हम कर रहे हैं कि कैसे हम खेत का मिट्टी खेत में हो, उसी का पानी उसमें हो, और उसका कोई भी चीज़ बाहर ना जाए, और साथ ही साथ बिना खाद के, बिना दवाई के उसमें उत्पादकता उसका बने। तो इस कार्यक्रम को, इसे 5 दिवसीय प्रशिक्षण में इन्हीं सब चीज़ों पे खास करके कृषि सखियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसी का आज उद्घाटन कार्यक्रम में मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ था। बहुत अच्छा लगा सर आपको इस हरनौत की कृषि विज्ञान केंद्र में देखते हुए। ठीक है सर, एक और सवाल है। जैसे कि भाई देखा यहाँ पे खाली यहाँ पे महिलाएं थी, तो ये सिर्फ महिलाओं के लिए ही था, ये मतलब सखी का स्पेशल मातृशक्ति को पूरा भारतवर्ष नमन कर रहा है, और इस चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा। यदि पुरुष खेत में जाते हैं तो बिना मातृशक्ति के आज हम खेती की सफलता की कहानी नहीं लिख सकते हैं। और जब भी हम कोई प्लानिंग करते हैं माइक्रो लेवल पे घर में कि आज खेती करनी है, तो महिलाओं की सहभागिता उसमें सबसे ज़्यादा होती है। आप यदि धान की खेती की बात कर लो, तो मैं तो यही कहूँगा 80% काम सिर्फ महिलाओं का इसमें होता है। तो ऐसे महिलाओं को ही हम अभी आगे बढ़ा रहे हैं। यदि महिलाएं हमारी प्राकृतिक खेती के लिए सीख जाएंगी तो निश्चित रूप से पूरा घर, उनके बच्चे, आने वाली पीढ़ी हमारी प्राकृतिक खेती के ऊपर ध्यान देगी।